हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज फिर से बात करेंगे अपन अपने 5 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंडे को फिन निफ्टी एक्सपायरी होने वाली है बिकॉज ट्यूसडे हॉलीडे है। और एज एन ऑप्शन बायर और सेलर आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की एक्सपायरी किस दिन है और कब हॉलीडे है, रेगुलर डेज नहीं है। तो CNX फिन निफ्टी 18,160 के आसपास क्लोज हो रहा है और कुछ ट्रेड मैंने निफ्टी के हैं जो कैरी कर रखे हैं आगे के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो 4,000 मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो अपन बात करेंगे अपने 5 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में। और मेरा अलार्म आ गया, जैसा कि आप देख सकते हो। ये अलार्म मैंने ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ही लगा रखा है बिकॉज अगर आप ट्रेड नहीं देख रहे हो, आपके ट्रेड्स लगे हुए हैं, तो 3:30 के आसपास आपका अलार्म हो, जिससे आप एक बार अपनी पोजीशंस को चेक कर पाओ कि कुछ भी आपके लिए ऐसा नहीं हो कि जो आपको स्क्वायर ऑफ करना हो, एग्जिट करना हो, या कोई भी एक ऐसा ट्रेड जो रिस्की हो सकता है आप उसको होल्ड करने वाले हो। तो इसके लिए आपका अलार्म आपको एक बार बताता है कि आप एक बार चेक कर लो। तो मेरे ट्रेड्स मेरे को होल्ड करने हैं, ये सारे सही हैं, इसमें ज़्यादा उतना कोई रिस्क नहीं है। तो बढ़ते अपन अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए, विच इज़ ट्रेडर्स वॉश आउट बिकॉज साइकोलॉजिकली दे आर नॉट प्रिपेयर टू विन। इसका क्या मीनिंग है कि जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं, जो भी बिगिनर्स होते हैं, वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं टोटली पूरे तरीके से बिकॉज उनको टेक्निकल्स तो पता हो जाते हैं एक टाइम के बाद, मेथडोलॉजी पता हो जाती है, एनालिसिस, कैंडल स्टिक, ये सारी चीज़ें उनको पता हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन थ्योरी पता हो जाती हैं, बट इसके बाद भी लॉस होता है और वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं बिकॉज साइकोलॉजिकली वो प्रिपेयर्ड नहीं होते। जो ट्रेडिंग का मनोविज्ञान है वो उनको अच्छे से नहीं पता होता कि उसके बिहाइंड क्या रीज़न होते हैं, मार्केट कैसे वर्क करता है, मार्केट में एक्चुअल में क्या होता है, क्या चीज़ इनिशियली क्या चीज़ सही है, फिर बाद में क्या सही है। स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए ऑप्शन सेलिंग बेटर है, बाइंग बेटर है, या कि स्टॉक की ट्रेडिंग अच्छी है, या कि फ्यूचर्स की ट्रेडिंग अच्छी है। ये सारी चीज़ें नहीं पता होने की वजह से ट्रेडर्स बाहर हो जाते हैं, जबकि उनको अच्छा नॉलेज होता है, अच्छी चीज़ें पता होती हैं, फिर भी मार्केट उनको बाहर फेंक देता है। इसके पीछे रीज़न यही होता है कि साइकोलॉजिकली वो प्रिपेयर नहीं होते और वो ये चीज़ समझ नहीं पाते कि साइकोलॉजिकली उनको प्रिपेयर पहले होना पड़ेगा मार्केट से कुछ मनी बनाने के लिए, उसको रखने के लिए, और फिर बाद में अलग एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, जो उसके आगे का लेवल होता है। तो बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ आफ्टर अ शॉर्ट विनिंग स्ट्रीक ट्रेडर्स स्टार्ट डेविएटिंग फ्रॉम देयर रूल्स एंड डैमेज देयर अकाउंट्स। इसका क्या मीनिंग है कि एक शॉर्ट विनिंग स्ट्रीक मतलब कंटिन्यू कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट करने के बाद, कुछ डेज में प्रॉफिट करने के बाद ट्रेडर्स का लॉस जैसे ही होना स्टार्ट होता है, वो अपना अकाउंट बहुत हैविली डैमेज कर देते हैं और अपने रूल्स से भटक जाते हैं। उसका मतलब कि प्रॉफिट अगर आपको कंटिन्यू हो रहा है, तो नए ट्रेडर्स के साथ क्या होता है कि प्रॉफिट करने के बाद, कुछ दिन तक प्रॉफिट करने के बाद या कुछ ट्रेड्स में कंटिन्यू प्रॉफिट करने के बाद, वो अपने रूल्स खुद ही फॉलो करना तोड़ देते हैं, खुद ही फॉलो करना रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, और अकाउंट अपने खुद ही डैमेज कर लेते हैं, और इवन जितना प्रॉफिट किया हुआ होता है उससे ज़्यादा वो अपना अकाउंट डैमेज कर लेते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी प्रॉफिट की स्ट्रीक चल रही है, आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहे हैं, ट्रेड के बाद, एक दिन के बाद, हर दिन प्रॉफिट हो रहे हैं, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है उस टाइम पे कि जब भी आपको लॉस हो, तो वो बहुत स्मॉल हो, छोटा लॉस हो, आप उससे पागल नहीं हो जाओ, उससे आप डेविएट नहीं हो, अपने जो पुराने रूल्स थे, जिस तरह आप ट्रेड करते आ रहे थे, आप उसको वैसे ही कंटिन्यू करते चलो। उसमें अपने रूल्स को, लॉस की वजह से अपने रूल्स को मॉडिफाई मत करो। तो सेकंड पॉइंट यही है कि विनिंग स्ट्रीक जो होती है, प्रॉफिट की जो स्ट्रीक होती है, उसके बाद जब भी लॉस स्टार्ट होते हैं, उस टाइम आपको अपने अकाउंट को सबसे ज़्यादा बचाना होता है कि वो बहुत ज़्यादा आपके डैमेज साइड में नहीं जाए, और लूजिंग स्ट्रीक इतनी बड़ी नहीं हो कि वो प्रॉफिट भी खा जाए और लूजिंग स्ट्रीक में और आपका मनी लेके चली जाए। सो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अपने थर्ड पॉइंट विच इज़ मोस्ट ट्रेडर्स गिव देयर किलिंग बैक टू द मार्केट्स। ये बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग है कि बहुत सारे जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं, वो प्रॉफिट बनाना सीख जाते हैं, काफ़ी टाइम तक बनाते हैं, बट वो उसको रख नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और वो अपने प्रॉफिट सारे वापस दे देते हैं, और इस वजह से वो एक पर्टिकुलर लूप में, एक साइकिल में फंसे रहते हैं मार्केट के साथ, ट्रेडिंग के साथ, और टाइम का लॉस करते रहते हैं, टाइम का भी लॉस होता है, प्लस ओवरऑल उनके पास कुछ ज़्यादा बच नहीं पाता हैंड में, और एक टाइम के बाद वो इसी वजह से रिस्क अपना बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक ऐसा फेज़ देख चुके होते हैं अब जाके डाउन का, जो उनसे ये भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के बाद हमने सारा मार्केट को वापस दे दिया।
तो आपको ये समझ रहे थे कि आपको प्रॉफिट करने के बाद आपको उसको डाइजेस्ट करना आना चाहिए। आप कंटिन्यूअस अपने प्रॉफिट्स में कुछ विड्रॉवल लगाते रहो। आप एक वर्चुअल मनी, एक्चुअल में ट्रेडिंग के अंदर जो भी मनी फ्लक्चुएट होता है वो वर्चुअल होता है, उसको आप विड्रॉवल करके आप उसको रियल में कन्वर्ट करने की हैबिट डालो, जिससे आपकी ये धीरे धीरे हैबिट क्रिएट हो। अदरवाइज़ वो वर्चुअली ही आएगा और वर्चुअली ही चला जाएगा। तो इससे एक पर्टिकुलर लूप बना रहता है जिससे निकलना बहुत टिपिकल हो जाता है अगर आप ये चीज़ नहीं समझो कि प्रॉफिट्स को कैसे डाइजेस्ट करना है। वो बढ़ते अपन अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, विच इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज द एबिलिटी टू एक्यूमुलेट इक्विटी। इसका क्या मीनिंग है कि एक अच्छे ट्रेडर का हॉलमार्क क्या होता है। जैसे गोल्ड का हॉलमार्क होता है, सबसे अच्छा गोल्ड ये है। तो एक अच्छे ट्रेडर का हॉलमार्क क्या होता है कि आप कुछ भी ट्रेड करो, आप इक्विटी ट्रेड करो, कैश ट्रेड करो, फ्यूचर ट्रेड करो, ऑप्शन बाई करो, ऑप्शन सेल करो, एनीथिंग यू ट्रेड। आप कोई भी, अगर आप ट्रेडर हो मार्केट के अंदर, कि आप बाहर भी कुछ ट्रेड कर रहे हो। ट्रेडर डजंट मीन कि वो सिर्फ मार्केट के अंदर ट्रेडर होते हैं, स्टॉक मार्केट बस होते हैं। ट्रेडर का मतलब आप बाहर भी अगर आप कोई चीज़ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो भी आप एक तरह के ट्रेडर हो। तो आपको हर तरह के ट्रेड में मनी को निकालते आना चाहिए, मनी एक्यूमुलेट करते हुए आना चाहिए, आपको पैसे बनाना आना चाहिए, चाहे आप जैसी भी ट्रेडिंग करो। तब तो आपका एक वो हॉलमार्क टाइप का है कि आप अच्छे ट्रेडर हो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो और आप मनी एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे, इक्विटी आपकी एक्यूमुलेट नहीं हो रही धीरे धीरे, स्लो एंड स्टीडी, तो वो एक अच्छा साइन नहीं होता। आपको अच्छे ट्रेडर का एक हॉलमार्क यही होता है कि आपको मनी कलेक्ट करना आना चाहिए, चाहे आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करो, वो कुछ भी हो सकता है। आप कैश की करो, बाई करो, फ्यूचर सेल करो, फ्यूचर बाई करो, ऑप्शन बाई करो, सेल करो, एनीथिंग, बट आपको एक्यूमुलेट करना आना चाहिए। आपका जो इक्विटी कर्व है वो हमेशा स्लो एंड स्टडी अप ट्रेंडिंग होना चाहिए, विथ स्मॉल लॉसेस, छोटे छोटे लॉसेस के साथ। ओवरऑल लॉन्ग रन में वो हमेशा ग्रोइंग होना चाहिए। वो फोर्थ पॉइंट फ्रेंड्स सही था। अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। मार्केट्स बंद होने वाले हैं, 328 हो रहे हैं, और ये ट्रेड्स मैं कैरी कर रहा हूँ थर्सडे तक के लिए, बिकॉज इसमें भी थोड़े से प्रॉफिट्स के टारगेट अच्छे हैं। और निफ्टी का ट्रेड है ये। निफ्टी मैंने इसलिए ट्रेड किया बिकॉज निफ्टी इज़ मच स्टेबल दैन बैंक निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी भी कैरी कर सकता था, बट बैंक निफ्टी के ऑप्शन और ऑप्शन ग्रीक्स इतने ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम हैं, और निफ्टी में कंपैरेटिवली कम है। निफ्टी में एक्चुअली 50 स्टॉक हैं निफ्टी के अंदर, तो सारे स्टॉक बुलिश नहीं हो सकते, सारे स्टॉक बेरिश ईजिली तो नहीं हो सकते, अलग अलग उनका रेशियो रहता है। इस वजह से थोड़ा स्टेबल चलता है, ट्रेंडिंग भी चलता है कभी कभी, बट उसके ऑप्शन कंपैरेटिवली आपको मच स्टेबल मिलेंगे दैन बैंक निफ्टी। और अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो सेलिंग में आपको निफ्टी प्रेफरेबल है इनिशियली। आप इनिशियली पहले निफ्टी ट्रेड करना सीखो, उसमें थोड़ी सी शांति से ट्रेड करो, धीरे धीरे आप मनी उसमें बनाओ, फिर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो जब आपके पास मनी बनने लग जाए। क्योंकि मैं बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसको डील कर पाना बहुत टिपिकल है अभी के टाइम पे। अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हो, सेलिंग में बैंक निफ्टी अभी के टाइम पे बहुत टिपिकल हो चुका है। सो 329 हो रहे हैं और प्रॉफिट्स आज के 4000 प्लस चल रहे हैं। और मैंने लॉस के टाइम पे भी वीडियो अपलोड किया था, आप देख सकते हो कि मेरे लॉसेस कितने होते हैं और प्रॉफिट कितने रहते हैं, और कैसे फिर एक्यूमुलेट और मनी और प्रॉफिट धीरे धीरे अकाउंट कैसे ग्रो होता है, ये आप वीडियो देख के समझ सकते हो। तो अपन बढ़ते अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ you have to devote as much energy to analyzing yourself as analyzing the markets। इसका क्या मीनिंग है कि you have to devote energy to analyzing yourself as analyzing the markets। मतलब कि जितना आप मार्केट को एनालाइज करने में एनर्जी डिवोट करते हो, जितना आप एनर्जी देते हो मार्केट एनालाइज करने में, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने में, मार्केट क्लोज हो गया और ये भी 4000 पे क्लोज हो गया है। तो जितना आप एनर्जी देते हो मार्केट एनालाइज करने में, चार्ट पैटर्न एनालाइज करने में, प्राइस को देखने में कि क्या हो सकता है, आपको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी खुद को समझने में। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। हालांकि ये सारे पॉइंट्स एक बुक के हैं, वो अगर आपने वो बुक पढ़ी होगी तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो कौन सी बुक है, उनके ऑथर कौन है। अगर आपने पढ़ी है तो बहुत वेल एंड गुड है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है ये उनके लिए है। तो इसका मीनिंग यही है कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी अपने आप को भी उतना ही एनालाइज करने जितना आप मार्केट एनालाइज करते हो। मतलब आपको सेम अपने आप को भी समझना पड़ेगा कि आपका रिएक्शन कब कैसा होता है मार्केट के साथ। अगर आप कुछ सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो और करते कुछ और हो। अगर आपने कुछ भी XYZ चीज़ सोची है कि ये मुझे करना है जो प्रॉफिटेबल होने की तरफ है, जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है, अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है, कुछ भी आपने थॉट प्रोसेस बनाया है कि कैलकुलेशन किया है, मैथ्स बनाई है, और आप बोल कुछ और रहे हो,
और आप ट्रेड के टाइम पे कर कुछ और रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को ही ढंग से नहीं जानते हो कि क्या हो रहा है। मार्केट तो अपनी जगह ठीक है, आप अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हो कि आप अपने खुद के कंट्रोल से बाहर हो। आप सोच कुछ और कर कुछ और रहे हो। तो इसका मतलब यही है कि पहले आप अपने आप को भी एनालाइज़ करो कि आप एक्चुअल में कैसा रिएक्ट करते हो जब मार्केट में आपको प्रॉफिट्स या लॉस हो रहे होते हैं। जितनी एनर्जी से आप मार्केट प्राइस चार्ट्स देखते हो, एनालाइज़ करते हो, उस सेम ही एनर्जी आपको अपने आप को एनालाइज़ करने में देनी होगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मार्केट्स बंद हो गए हैं और मेरे ट्रेड्स भी क्लोज हो गए हैं। निफ्टी क्लोज हुआ है 17,400 के आसपास। लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 398 पे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं होंगे, मैं आपको ट्रेड्स दिखा देता हूँ। एक्चुअली में वो रेगुलर 35 दिखा रहे हैं। वो जो हेजिंग अपन करते हैं सेलिंग के लिए फॉर मार्जिन बेनिफिट, वो हेजिंग की वजह से आपको 35 दिख रहे होंगे। सेल वाले ट्रेड आपको कम ही दिखेंगे, आप देख सकते हो। सेल वाले ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और वैसे भी इसमें से ज़्यादातर ट्रेड पहले के थे। आज के ट्रेड सिर्फ ये निफ्टी वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर लाइव ट्रेडिंग के साथ अपने वही 5 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो थैंक यू।